नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2022 का तुला राशि का संपूर्ण राशिफल। तो जैसे कि आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आपने फील किया होगा पिछले करीबन 3-4 महीने में। तो इसका सबसे पहला रीजन था कि गुरु और शनि, जो ये जो दोनों ग्रह है जो कि वक्री हो रहे थे या फिर हो चुके थे, जिसमें जो शनि है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। और वक्री होने के कारण, हालांकि वो स्वयं के राशि में है, मकर राशि में है, लेकिन वक्री होने के कारण उसके जो संपूर्ण शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। उसी प्रकार पिछले महीने में, मतलब सितंबर महीने में भी अगर देखा जाए तो जो बुध था, जो कि आपके राशि का भाग्येश भी है और व्ययश भी है, जो कि वक्री था आपके व्यय भाव में, तो उसके कारण भी कई जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो आपने फेस किए हुए रहेंगे, खास करके आपका आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। लेकिन अभी ये जो बुध और शनि दोनों भी मार्गस्थ हो चुके हैं, उसी प्रकार अन्य जो ग्रह है वो भी आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, सभी के बारे में जो चर्चा है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। तो रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रवि है ये आपका लाभेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर अगर आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में देखा होगा कि जो आपने काम किया है उसके जो लाभ है वो आपको नहीं मिल रहे, या फिर जो भी आपको लाभ मिल रहे हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर थोड़ा सा टेंशन आपने देखा होगा। क्योंकि आपके व्यय भाव में काफी जो ग्रह है वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि रवि, बुध, शुक्र, इसे व्यय भाव कहते हैं, और जो स्ट्रेस या फिर टेंशन ज्यादा देता है। तो लाभ के बारे में भी आपने देखा होगा कि जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, लेकिन धीरे 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 अब ये जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए फेवरेबल भी होगी। तो जो रवि आपके व्यय भाव में चल रहे थे वो करीबन 18-19 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेंगे। तो करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो भी रुके हुए काम है, जो भी रुके हुए आपके लाभ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। करीबन 19-20 तारीख के बाद आपको इसका जो अनुभव है वो आ सकता है। तो रवि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार रवि जैसे ही आपके राशि में भ्रमण करता है तो काम करने की जो कैपेसिटी है, हार्ड वर्किंग जो नेचर है आपका, उसी प्रकार करेज जो है वो आप में देखा जाएगा। बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो जाओगे और जो अपने मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी सहायता मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है दिनांक 19-20 तारीख के बाद आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है ये मंगल ग्रह आपका सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है। तो ये जो मंगल ग्रह है ये मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आपने काफी ज्यादा तनाव देखा गया है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, केओस आप दोनों में देखा गया था। आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर पैसे के मामले में भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। लेकिन इस महीने के करीबन 17 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं उसमें धीरे 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 बदलाव देखे जाएंगे। करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार, इनमें जो भी तनाव हुआ था वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। तो जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी काफी कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि ये जो मंगल है ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार इस मतलब अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई हेल्दी इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना है, तो करीबन अब 18-19 तारीख के बाद जो निर्णय है वो ले सकते हो। तो ये जो मंगल का भ्रमण है यह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह आपका भाग्यश भी है और व्ययश भी है। हालांकि ये स्वयं के राशि में व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन सितंबर महीने में, संपूर्ण सितंबर महीना जो था, इसमें यह वक्री था। लेकिन इस महीने के 1 तारीख को ये जो बुध है वह आपके व्यय भाव में मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो इसके जो प्रभाव है वह करीबन आपको 2-3 तारीख के बाद मिलना, इसके जो प्रभाव है उसके जो शुभ परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके रुके हुए काम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट करते हो, मतलब आपके पर्सनल रिलेशन के बारे में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, या फिर आपके बिजनेस के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, नौकरी के मामले, किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेट करने वाले जो भी आपके रुके हुए काम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, तो वो जो रुके हुए काम है वो धीरे 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 मार्गस्थ हो जाएंगे। मतलब 2-3 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है व्यय भाव में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर किसी कारणवश उसका उनका जो काम है वो नहीं हो रहा है, तो यह जो बुध का भ्रमण है जो कि मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 1 तारीख के बाद, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो आपके राशि के लिए ये जो गुरु है वो नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, और ये जो गुरु है वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या फिर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इसी वजह से ये जो गुरु है वो आपके राशि के लिए अशुभ माना जाता है। नॉर्मली हम गुरु को शुभ बोलते हैं, लेकिन आपके राशि के लिए ये जो गुरु है वो अशुभ माना जाता है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु आपके षष्ठ भाव में है और वक्री अवस्था में है। यह आपका तृतीयेश भी है और आपका षष्ठेश भी है। तो पिछले करीबन 3-4 महीनों से ये जो गुरु है वो वक्री अवस्था में चल रहा है। इस वजह से आपके जो काम है वो बन नहीं रहे, हालांकि वो बिगड़ भी नहीं रहे, लेकिन उसमें पेंडिंग होते जा रहे हैं। मतलब जो काम आपके होने चाहिए, समय पे होने चाहिए, वो तो हो नहीं रहे। इस वजह से हो क्या रहा है कि आप नए काम के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट, ये जो सभी बातें हैं वो करीबन अटक चुकी है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है, इसी वजह से ये बातें हो रही है, और इसका जो परिणाम है थोड़ा बहुत आपके हेल्थ पर भी देखा जा सकता है। अब यह संपूर्ण जो महीना है, मतलब अक्टूबर का ये संपूर्ण महीना है, इसमें ये जो गुरु है वो वक्री अवस्था में ही रहेगा। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो इस संदर्भ में ये जो गुरु का भ्रमण है थोड़ा सा महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी जैसा आप चाहते हो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करिए, क्योंकि अगले महीने मतलब नवंबर में ये जो गुरु है वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का स्वामी शुक्र के बारे में। तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि थोड़ा स्ट्रेस आप पर बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रेस है वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट कर सकता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, सोशल इमेज है, या फिर एजुकेशन, किसी भी बारे में। तो ये जो बातें हैं, मतलब ये जो स्ट्रेस वाली बातें हैं, वो करीबन 19-20 तारीख के बाद के समय है उसमें धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। और इस समय में ये जो रवि है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था, जैसे हमने शुरुआत में बात की, वो भी आप ही के राशि में आ रहा है। ये शुक्र आपके राशि का स्वामी है, वो भी करीबन 19-20 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट करेगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए महत्वपूर्ण। जो हेल्थ इश्यूज आपको जो आ रहे थे, जैसे कि मैंने गुरु के भ्रमण के बारे में कहा था कि पिछले 3-4 महीने से मानसिक और शारीरिक तौर पर लेवल पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे थे, तो ये जैसे ही ये जो शुक्र आपके राशि का स्वामी 19-20 तारीख के बाद आप ही के राशि में जैसे भ्रमण करेगा, तो ये जो बात है, मतलब स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होता हुआ नजर का, स्टडीनेस आप में देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस है वो आप में देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी है, जो कि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। मतलब करीबन मई से ये जो शनि ग्रह है वो वक्री हो चुका है। अब इस महीने के 23 तारीख को ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबर भी है,
क्योंकि जो भी आपके घर में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी केओस चल रहा है, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, आपकी जो संतान है वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं है, तो जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, तो ये जो सभी बातें हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के मामले में, घर के रिलेशनशिप के मामले में या फिर संतान के मामले पे, तो जो सभी बातें हैं वो काफी मायनों में, बहुत से मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। अब ये जो शनि है वो 23 तारीख से मार्गस्थ हो जाएगा। तो ये शनि है, काफी बड़ा ग्रह है, तो मार्गस्थ होने में थोड़ा समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 23 तारीख को ये मार्गस्थ हो गया तो 24 तारीख को ही आपके इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। करीबन 26-27 तारीख के बाद धीरे 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 ये जो शनि मार्गस्थ हो जाएगा, उसके जो परिणाम है, इसके जो शुभ परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उसके बाद मतलब अभी जो मैंने समय कहा उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, उसके जो अच्छे परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप के मामले में भी आपने थोड़ा सा नोक-झोंक देखा होगा, तो वो भी जो रिलेशनशिप है काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण जो कि आपके पंचम भाव में मार्गस्थ, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, जैसे ही मार्गस्थ हो जाएगा तो करीबन 28-29 तारीख के बाद ये जो सभी बातें हैं इनमें आपको कुछ अच्छे बदलाव देखे जा सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण मार्गस्थ होने वाला आपके चतुर्थ भाव में वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो आपकी राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण जो व्यय भाव में आपके ग्रह थे, मतलब रवि, बुध और शुक्र, वो अभी आपके लगन में या फिर आप ही के राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी बात होगी। तो पिछले 3-4 महीनों की अगर तुलना करते हैं तो अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार ग्रहों के जो ग्रह योग होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन वो मिलता जरूर है। तो वो कौन से क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अब यहाँ पर मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है 12 तारीख को ही। तो इसका जो प्रभाव है वो करीबन 11, 12, 13 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। इसका पहले सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो आपको थोड़ा सा, आपका जैसे कि बैलेंस नेचर है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, और आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है या फिर नव पंचम योग करने जा रहा है। अब ये जो योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, या फिर इस समय में मतलब करीबन 13, 14, 15 इन 3 दिनों में आपकी काफी ज्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर आपकी जो महत्वपूर्ण काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ खास करके आपकी जो इंटरेक्शन है, जो भी तने हुए रिश्ते थे वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 17 तारीख को। अब ये जो मंगल है जो जैसे कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके राशि में आने वाला जो रवि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। अब यह जो ग्रह योग इसका जो प्रभाव है वह करीबन 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। शुभ फलदायी योग है आपके लिए, उसके जो शुभ परिणाम है वो मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है दिनांक 19 तारीख को। अब ये जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके राशि में जैसे शुक्र आ जाएगा वो क्योंकि 19 तारीख को ये जो शुक्र आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा,
तो आपके राशि का शुक्र और आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके आपके रिलेशनशिप के मामले में, वैवाहिक रिलेशनशिप के मामले में। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो भी मतलब करीबन पिछले 3-4 महीनों में तैयार हुआ था वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। आपकी जो रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी मजबूत देखी जाएगी। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी, और हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल शुक्र का जो त्रिकोण योग है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है दिनांक 22 तारीख को। अब ये जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ जो बुध मार्गस्थ होने जा रहा है उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस समय में आप अपने भविष्य के बारे में, आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छे प्लान्स वगैरह सोच सकते हो, या फिर आपके मन में इस प्रकार के जो प्लान्स है वो जो आ सकते हैं जो कि लॉन्ग रन इफेक्ट में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर ऐसी कोई बात होती है तो जरूर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और उसके बारे में बहुत इन डेप्थ सोच विचार करेंगे आप, क्योंकि आपकी जो राशि है वो उसका जो बौद्धिक स्तर है वो काफी अच्छा है और बहुत ही इन डेप्थ सोच विचार करके ही डिसीजन लेने वाली आपकी राशि है। तो उसी प्रकार की जो बात है वो इन दिनों में हो सकती है। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 21, 22 और 23 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, इन दोनों का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये भी काफी अच्छी बात है, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वह काफी अच्छे देखे जाएंगे कि बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर के जो भी योग है जो कि त्रिकोण योग बना रहे हैं उसमें काफी मायनों में यही नजर आ रहा है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हुई थी वो काफी मायनों में ट्रैक पर आ जाएगी। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और फाइनेंस के मामले में भी अगर देखा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, भाग्य के साथ भी आपको अच्छा दिखता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पर मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग दिनांक 12 तारीख को होने जा रहा है, बस उसी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी जो सभी ग्रह योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। तो ग्रहों के जो राशांतर है और जो ग्रह योग है दोनों महीने में देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी बात पूर्णता शुभ नहीं होती या फिर पूर्णता अशुभ भी नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सब जो माहौल है ग्रहों का वो आपके लिए शुभ फलदायी है, लेकिन यहाँ पर एक अशुभ जो बात है वो भी देखी जा सकती है। जैसे कि इस महीने के 25 तारीख को मतलब 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, खंडक राशि सूर्य ग्रहण होने जा रहा है तुला राशि में, आप ही के राशि में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो करीबन 4-5 दिनों तक चलता है। तो ये जो ग्रहण है वो करीबन 25 तारीख को होने जा रहा है, 25 अक्टूबर को। तो इसका जो प्रभाव है वो खास करके 23, 24, 25, 26, 27 इन 4-5 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। अब ग्रहण की जो बॉटम लाइन रहती है वो एक ही होती है कि आपकी जो मति है या फिर आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित होती है। मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे वो चूकने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यद्यपि इसके पहले आपने इस प्रकार का डिसीजन लिया है और वो सही भी हुई है, लेकिन इस कालावधि में अगर आप रिस्क लेते हो या फिर अन्य किसी व्यक्ति के बारे में ये बात सच हुई तो आप भी अगर इसके बारे में प्रयास करते हो या फिर रिस्क लेते हो तो आपके बारे में ये बात सही नहीं होगी। आपके राशि के लिए खास करके मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप ही के राशि में ये जो ग्रहण है वो होने जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो भी मैंने अभी दिन गिनवाए इसमें आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा, ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी के जो भी दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे, जो भी मैंने कहा जिस बारे में। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर जो ग्रहण है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा सजग रहना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा। किसी भी प्रकार के जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ कर कीजिए। मैं तो एक बात यही करूंगा कि इन 4-5 दिनों में आपकी जो भी डेली वर्क है, मतलब आपका रोजमर्रा की जो भी बातें हैं वही कीजिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो त्योहार है जो कि पूरे साल इसकी हम राह देखते हैं वो है दशहरा और दिवाली। जैसे कि दशहरा जो है वो 5 तारीख को है और जो दिवाली है वो करीबन 21 तारीख को शुरू होने जा रही है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दशहरा और दिवाली के पर। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि पूर्णिमा के बारे में है। तो जो पूर्णिमा है वो 9 तारीख को है,
और पूर्णिमा के दिन भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में रवि और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम हमारे जो मानसिक तौर पर हम इतने स्टर्डी नहीं रहते, डिसीजन थोड़ा सा चूकने की संभावना होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पूर्णिमा और जो ग्रहण के बारे में मैंने बात कही वहां पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो भी बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकती है। आपको आज का ये जो वीडियो है, विषय है, वो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।